अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम ऐसा कह दें कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया है। तो जबरदस्त हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। लोकसभा में बिल पास हो गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। मीडिया सामने खड़ी है, इंतजार है कि शायद कोई बयान देंगे, लेकिन आज जिस तरीके का उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, किरण रिजिजू ने कहा कि आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने जांच की बात नहीं की है, बल्कि आपने सीधा देश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिया कि उन्होंने छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को डिफेंड करने की कोशिश की, तो इस पर भी किरण रिजिजू का कहना यह था कि राहुल गांधी किसी जांच की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर किया, तो क्या ये बात ठीक होगी? राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने दिए गए बयान पर सदन के बाहर आकर भी बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में दो ही बात हो सकती है, या तो गृह मंत्री ने फायरिंग के आदेश दिए या फिर उन्हें फायरिंग की जानकारी नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना, सदन में भी नहीं आए। व्हाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई इज ही नॉट इन द हाउस? इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। एनीवे, नहीं देखिए, मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को वो हक मिला है। पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। एक बच्चे की आंख फोड़ दी, आपने देखा, सबने देखा। राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया, आप स्पीकर से मिलने गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई थी। सरकार कह रही कि माफी मांग ले राहुल। तो प्रियंका गांधी का बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि आपने देखा और पूरा देश भी देख रहा है। राहुल गांधी संसद में गृह मंत्री पर दिए गए अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा दो ही सूरत हो सकती है, पहला तो ये कि गृह मंत्री ने आदेश दिया, और अगर ये नहीं है तो फिर गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है। दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। अगर दूसरी बात है तब तो फिर वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस लायक नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी।
और इधर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस वक्त पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ, राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। अब राहुल गांधी सदन में अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने अपनी बात रखी भी, लेकिन जैसे उन्होंने गृह मंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए थे, इसके बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें माफी मांगने के लिए कहा कि आप एक गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, आपको माफी मांगनी ही होगी। और तभी बहस बढ़ती चली गई। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर अटैक किया और कहा कि राहुल गांधी ने इडियट शब्द का इस्तेमाल कर जेनजी को ललकारा है। देश के छात्रों के खिलाफ अपशब्द कहे हैं। जेनजी पीढ़ी ना तो इडियट है ना ही अंधभक्त है, जेनजी पीढ़ी देशभक्त है और राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए। गोली चली नहीं और राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चली है। मैं इसको अंडरलाइन करके दोबारा बोल रहा हूं ताकि किसी प्रकार का भ्रम देश में ना फैले। दिल्ली में जिस समय संसद मार्च चला था उस समय स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चली थी और राहुल गांधी जी ने आज भ्रमित करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए गोली चली है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया और यह भी कहा कि गृह मंत्री जी के कहने पर गोली चली है। इसमें एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद जमीनी हकीकत के विषय में पता नहीं है। जहां भी एक्शन लेना होता है लाठीचार्ज इत्यादि का, उसके लिए वही नियुक्त मजिस्ट्रेट होते हैं।